हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और अब हम मौजूद हैं रानिया के अंदर, और रानिया के अंदर हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मंच के कोषाध्यक्ष जिंदा ननवाना से जो हमारे साथ जुड़ेंगे। और किसान जो धरना था उसके अंदर काफ़ी सक्रिय रहे, स्टार प्रचारक रहे, तो इनके ऊपर भी सरकार जो है अपना तानाशाही रवैया जो है लगातार अपना रही है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, तो क्या कुछ इनका कहना है। जिंदा जी नमस्कार। नमस्कार जर्नैल जी। जर्नैल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हक और सच की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं जी। तो जहाँ तक आपको भी पता है जी जी कि सरकार आज से नहीं, जी जब से ये सरकार बनी है, जी बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए। जी जी आज तक जी देश का जो राजा है जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी जी आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं। पता नहीं उनको किस बात का डर लगता है। जी जी जब भी बात करते हैं अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात तो वो सुनते नहीं हैं। जी जी और यहाँ तक रही प्रशासन के रवैये की, जी जी देखिए हम पुलिस प्रशासन को भी गलत नहीं कह सकते। जी उनको इसलिए गलत नहीं कह सकते, उनके ऊपर भी पीछे से प्रेशर आता है, दबाव आता है। जी और इन्होंने अब नोटिस भेजने का काम हमारे घर में शुरू कर दिया है जी और ये दबिश भी कर रहे हैं हमारे घरों में। जी देखिए हमें तो पता ही नहीं है, जी हमें पता नहीं कि 18 तारीख को सिरसा में अमित शाह आ रहा है जी या कोई रैली कर रहा है। जी ये तो नोटिस भेज के हमें बता रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। अवगत करवा रहे हैं जी कि 18 को अमित शाह आ रहा है, आप तैयार हो विरोध करने के लिए। जी जी हम विरोध नहीं कर रहे, ये प्रशासन हमसे विरोध करवा रहा है इस चीज़ का। जी जी तो हमें तो पता ही नहीं था। जी तो हम तो अपने कार्य में व्यस्त थे। संयुक्त मोर्चे का हम हिस्सा हैं, एसके मीडिया का। हमारी मीटिंगों का दौर चल रहा था। पीछे आपने देखा कि पिपली में जो कांड हुआ, पिपली वाला, हम तो उसमें बिजी थे। हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का कि 18 को अमित शाह भी सिरसा में आ रहा जी, है। जी। इन्होंने अवगत करवाया हमें उसके बारे में। ढिल्लो साहब, जिस तरह कई साथियों के ऊपर जो मुख्यमंत्री का जनसंवाद प्रोग्राम थे उसमें जो है उन्होंने कहा है कि जो अनुशासनहीनता किसानों के द्वारा की गई, उन कई किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए, तो उसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, अगर हक और सच की आवाज़ उठाना जी अनुशासनहीनता है जी तो हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी। क्योंकि हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे, जी हम अपनी फसलों और अपनी नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फसलों और नस्लों की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमें फांसी का फंदा चूमना पड़े, वो भी हम तैयार हैं और तत्पर तैयार रहेंगे। जी। सर, ढिल्लो साहब एक बात और बताइए, जिस तरह सरपंच एसोसिएशन द्वारा और कई किसान साथियों के द्वारा बीजेपी और जेजेपी के विरोध के लगातार जो है बैनर लगाए गए हैं, रैली स्थल है वहीं वहाँ पर भी बैनर लगवाए गए हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जब से इनकी सरकार बनी है जी हर एक वर्ग दुखी है। जी आप कहीं भी जाकर देख लो, मजदूरों का धरना, कर्मचारियों का धरना, मास्टरों का धरना, आंगनवाड़ियों का धरना, यहाँ तक जी सरपंच, जी क्या सरपंच बनकर उन्होंने गुनाह कर दिया जी जी कि गांव का मुखिया अगर सीएम खट्टर है, जी मनोहर लाल खट्टर है, अगर अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री है, तो जो सरपंच होता है ना, सरपंच भी गांव का मुख्यमंत्री होता है। हम सरपंच किस लिए चुनते हैं? हम सरपंच इसलिए चुनते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। जी विकास के लिए जी अगर उनको प्रताड़ित किया जाए, ये तो तानाशाही है, स्पष्ट क्लियर तानाशाही है। जी जी क्या अभी सरकार, इन सरकारों को भी पता चला है क्या जी जी कि ये होता है? अपने आप ये कानून बनाते हैं, अपने आप ही रद्द कर देते हैं। ये आपने देखा कि हमारी बेटियां, जी जी देश का धरोहर, जी जी जब तो गोल्ड मेडल लेके आती थी, जी तब तो ये सारे राजनीतिक पार्टियों वाले कि हमारे देश की बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। जी तिरंगा दो ही तरीके से दूसरी कंट्री में लहरा जा सकता है, एक तो उस कंट्री पे कब्जा कर कर, जी और दूसरा जो हमारे खिलाड़ी साथी हैं वो अपनी मेहनत से, जी उन्होंने मेहनत से जी कई देशों में अपना तिरंगा, देश का तिरंगा लहराया है। जी तो वही बेटियां सड़कों पर गड़ी सी जा रही हैं। जी जी ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जी जी उस पे चोरी, यारी, ठगी से लेकर पता नहीं इसके ऊपर कितने मुकदमे, एक्ट वगैरह भी। पास्को एक्ट भी उस पे लगा हुआ है। जी जी क्या किस किताब में लिखा हुआ है कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी? जी जी फिर तो आप सारे कानून ऐसे बना दो ना कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। तो शरेआम धक्का हो रहा है और शरेआम ये सरकारें धक्का कर रही हैं, और वो हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सरकार का, बीजेपी है, जेजेपी है, चाहे कोई भी सरकार है।
किसी भी वर्ग पे, किसानों पे, मजदूरों पे, छोटे व्यापारियों पे, किसी पे भी अगर उसको दबलने कुचलने का काम करेगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सरपंच एसोसिएशन के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ढिल्लों साहब, एमएसपी की जो बातचीत हुई सरकार से, किन किन चीज़ों के ऊपर जो एमएसपी का रेट जो है निर्धारित किया गया? देखिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी जी वो मांगना हमारा हक है और हमारा अधिकार भी है। जो कुछ भी आपने कभी देखा है कि किसान मेहनत करता है, जी अपनी फसल उगाता है, उसमें जो उसके बाद मजदूर भी जाता है, मजदूर का भी पेट किसान से चलता है मजदूरी करके। अब की डेट में अगर आप सब्जी पे ही ले लो, जी अगर आप किसान हो, जी आपने सब्जी उगाई हुई है, सब्जी मंडी में लेके जाओगे, वही सब्जी आपकी 2 रुपये किलो बिकेगी और 10 मिनट या 20 मिनट बाद वही जो मार्केट में आएगी, इनके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के इन्होंने स्टोर बना रखे हैं ना, वहीं में 2 रुपये वाली 200 रुपये किलो मिलती है। जी जी क्यों? हमारा अधिकार नहीं है एमएसपी लेने का। जी जी एमएसपी लेना हमारा अधिकार है। एमएसपी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। जैसा कि शाहबाद मारकंडा में लाठीचार्ज किया, बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था। जी जी यहाँ तक कि मेरे को एक भी आप सिंगल वीडियो वहाँ की दिखा दो जी कि किसी भी किसान ने जी कोई गाली गलौज की है, जी जी कोई लाठीचार्ज किया है। जो भी किया है पुलिस के द्वारा किया गया, प्रशासन के द्वारा किया गया। झूठे मुकदमे बनाए। 307 का मुकदमा कहाँ बनता है? जी 307 के मुकदमे बनाए। फिर जब लोग इकट्ठे हुए तो सरकार को झुकना पड़ा। जी जी हमारे साथी है, उनको भी रिहा करना पड़ा। जी और जो एमएसपी सूरजमुखी का जो रेट है वो 6400 रुपये एमएसपी है। तो जो वार्तालाप हुई थी सरकार से, काफ़ी दौर की मीटिंगें चली और लास्ट में जो वार्तालाप हुई थी 6000 रुपये में जो उन्होंने रेट देना शुरू ढिल्लों कर। साहब, जिस तरह कल नोटिस देकर जो अपने एसडीएम साहब है उनकी जो अदालत है उसमें आपको बुलाया गया है, तो उसका किस तरह आप खंडन करोगे या वहाँ पर पेश होगे? देखिए, हमने तो कोई जुर्म तो हमने किया नहीं। जी जी हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अगर उन्होंने हमारे पास नोटिस भेजा कि एसडीएम के पास जाओ, जी शायद कहीं ना कहीं जितने भी कर्मचारी हैं जी वो किसान वर्ग से ही हैं। जी जी सभी किसान वर्ग से ही कर्मचारी जी। हैं। तो इस बात का हम खंडन करते हैं, ना ही हम जाएंगे। जी जी हमारे जो साथी है उनसे भी बात हो गई है, सभी से बात हुई है, हमारी मीटिंग भी हुई। और ये मुद्दा एसकेएम क्योंकि हम एसकेएम भारत का जो एसकेएम है उसका भी हम हिस्सा हैं, उसके भी हम मेंबर हैं। एसकेएम में भी इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, उसमें भी एजेंडा लगा दिया गया है। जो भी फैसला एसकेएम करेगा हम एसकेएम का फैसला मानेंगे। तो अभी जो हमारी सिरसा जिले में नोटिस भेजे हैं, कल की हमारी मीटिंग रखी हुई है ठीक 10 बजे जाट धर्मशाला में। जाट धर्मशाला में जो भी फैसला लिया गया, जो भी सभी साथियों की सलाह से जो भी फैसला हो वो हम फैसला लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही जो आगे की रणनीति है वो बनाई जाएगी। ढिल्लों साहब, लास्ट सवाल करूंगा। 18 जून को जो अमित शाह की रैली सिरसा में होने जा रही है, उसमें किस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? प्रोटेस्ट तो आपने देख ही लिया। जी जी अभी रैली शुरू तो हुई तो नहीं है, 18 को होनी है। जी जी उससे पहले देखो क्या हाल है हुए हैं इनके। जी जी आपस में ही ये इनके वर्कर हैं, बीजेपी के हैं, जेजेपी के, एक दूसरे की टांगे खींच रहे। चलो आप उसमें जाना नहीं चाहते और हम उसमें जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं है, हम सेवा करने आए हैं। तो इससे मंशा इससे क्लियर होती है कि सरकार डरी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार को डर है। सरकार ने ही अवगत करवाया हमें 18 का अमित शाह यहाँ आ रहा है। हमें पता ही नहीं था कि 18 को सिरसा में अमित शाह भी आ रहा है। जी जी हाँ जी जी। तो अब जो किसान साथी जो आपको देख रहे हैं, उन्हें किस तरह का जो संदेश है वो आप देना चाहोगे? देखिए, साथियों को संदेश यही देना चाहूँगा, कोई भी साथी जिसके पास भी नोटिस जाता है, कोई भी साथी अपने को अकेला मत समझे। हम पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सबकी साझी लड़ाई है। तो कोई भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पेश होने की ज़रूरत नहीं है। कल को मीटिंग है, कल को मीटिंग में पहुँचें, उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा प्रेस के माध्यम से सबको बता दिया जाएगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरजिंदर जी ढिल्लों, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। अगर इनके विचार आपको बढ़िया लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।